नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 और यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में चल रहे प्रोग्राम्स के बारे में। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती हैं। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भारत सरकार ने 1950 में योजना आयोग नियुक्त किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इन योजनाओं को देश की ज़रूरतों और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास हेतु एक खाका तैयार करने के लिए विकसित किया गया। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रणाली विकसित की जिनके द्वारा नियमित रूप से इन योजनाओं का विकास, क्रियान्वयन व नियमित रूप से देखभाल की जाती थी, नियंत्रण किया जाता था। प्रचलित स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाएं आवश्यक उद्देश्यों व प्राथमिकता के साथ तैयार की जाती हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस अवधि के दौरान आने वाली बाधाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है और आवश्यक दिशात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने से निम्न के मध्य विकास के कार्यों के पूर्ण होने में मदद मिलती है। केंद्र व राज्य सरकार के मध्य में, राज्य व स्थानीय प्राधिकरण के मध्य में तथा रचनात्मक कार्यों में शामिल स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाएं जो हैं उनके मध्य में। इसके अलावा प्रशासन व लोगों के मध्य में कार्य पूर्ण होने में यह सहायता करता है तथा लोगों और स्वयं व्यक्ति के बीच के कार्य पूर्ण होने में भी यह सहायता करता है। योजना आयोग के विभिन्न कार्य हैं जिसके अंतर्गत यह तो है ही कि पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तार से नियोजन किया जाता है, इनकी योजनाएं बनाई जाती हैं और इन योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग कुछ विशिष्ट कार्य करता है। वे इस प्रकार से हैं। पहला, देश की भौतिक पूंजी व मानव संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है ताकि उसी के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं का विकास किया जा सके या निर्माण किया जा सके। संसाधनों के प्रभावी व संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार की जाती है। उसके बाद योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना और प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक चरण के लिए संसाधनों का आवंटन करना और उसका प्रस्ताव रखना। अगला कार्य है सरकार के लिए उन कारकों को इंगित करना जो आर्थिक विकास में बाधा साबित होते हैं और वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करना भी योजना आयोग के कार्य के अंतर्गत आता है। योजना के हर चरण में प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन भी योजना आयोग का कार्य है और मूल्यांकन के साथ साथ जो उसमें कमियां पाई गई हैं या जो परेशानियां महसूस की गई हैं उनको दूर करने के उपायों का सुझाव देना भी योजना आयोग का कार्य है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट विशेष मामलों पर समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार को सलाह देना योजना आयोग के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको यह बता देना आवश्यक है कि
हमारे देश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं मूर्त रूप ले चुकी हैं। 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई थी और इसके बाद हमारी केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब दूसरी नीतियों का उपयोग होना आवश्यक है और इसलिए योजना आयोग को समाप्त करके पंचवर्षीय योजनाओं को अब और जारी नहीं रखा जाएगा। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और जिसका कार्य है कि हमारे देश की उन्नति हेतु भविष्य में क्या प्लान होने हैं, क्या योजनाएं बननी हैं, इसमें लॉन्ग टर्म उद्देश्यों को या गोल्स को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टर्म उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। समय समय पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे हमारे जो ब्रॉड गोल्स हैं या बड़े रूप में जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार से योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और उसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे और वह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रही। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।